आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की मूवी रॉर की। ये मूवी 2014 को रिलीज हुई थी। इस मूवी की रेटिंग 5.6 है आउट ऑफ 10। मूवी की शूटिंग सुंदरबन में हुई है और पूरी मूवी इसी जंगल में ही शुरू होती है और इसी में ही खत्म। मूवी की एंडिंग काफी अच्छी है, तो एंड मिस मत करना। मूवी में कुछ टाइगर्स मेन ईटर बन जाते हैं और इंसानों की बस्तियों में जाकर शिकार करना शुरू कर देते हैं। इन मेन ईटर्स ने कई गांव वालों को अपना शिकार बना लिया है, जिसके बाद यहाँ पर बहुत खौफ का माहौल बन जाता है। और इन टाइगर्स का मेन ईटर बनने का मुख्य कारण है कि जब भी कोई सुनामी वगैरह आती है तो जो गांव के लोग मर जाते थे उनके शव नदी में बहकर सुंदरबन में आ जाती थी। जब इन बाघों को शिकार नहीं मिलते तो ये इंसानों को शवों को खा लेते थे, जिससे इन्हें इंसानी मांस खाने की आदत पड़ जाती थी। इसके बाद ये जंगल में आने वाले इंसानों को अपना शिकार बना लेते थे और इस जंगल में बाघों को मारना सख्त मना था, इसीलिए गांव वाले शिकारियों को बुलाकर इन बाघों को खत्म भी नहीं करवा सकते थे। इनके पास एक ही चारा था कि वो सावधानी बरत कर यहाँ पर अपना जीवन जिए। मूवी की शुरुआत में हमें उदय नाम का एक नौजवान लड़का दिखाया जाता है, जो कि एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होता है, जो यहाँ पर इस जंगल के प्राणियों की फोटोज खींचने आया था। और उसके साथ होता है इसी गांव का गाइड मधु। ये दोनों जंगल में फोटोज खींच रहे होते हैं, तभी इन्हें एक सफेद शेर के बच्चे की चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि किसी शिकारी के जाल में फंस गया था। इस जंगल में कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से बाघों का शिकार करने आए थे और ये जाल उन्हीं में से किसी ने बिछाया होगा। उदय उस शेर के बच्चे को ट्रैप से बाहर निकाल कर अपने घर ले आता है। उदय के पास बाघ के बच्चे को देखकर वहां पर रहम मार देने को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाघों का इतना खौफ था कि लोग बाघ के नाम से ही डरकर अपने घरों में छुप जाते हैं। लेकिन उदय जंगली जानवर से बहुत ज्यादा अटैच होता है। वो उस बच्चे को दूध पिला रहा होता है, तभी वहाँ पर उस एरिया की पुलिस उदय के घर पर आ जाती है। पुलिस ऑफिसर उदय को कहती है कि उसे सिर्फ सुंदरबन में फोटोग्राफी करने की परमिशन मिली थी, ना कि यहाँ के जीवों को अपने पास रखने की। उदय जवाब देता है कि उसने सिर्फ इसे ट्रैप से निकालकर इसकी जान बचाई है और उन्हें उनको पकड़ना चाहिए जो गैर कानूनी तरीके से इनका शिकार कर रहे हैं। ऑफिसर उदय की बात पूरी होने से पहले ही उस बाघ के बच्चे को अपने साथ लेकर चली जाती है। उदय इस बात से बहुत गुस्से में आ जाता है और वहाँ पड़े सोफे को लात मारता है। उसी रात उदय अपनी डायरी लिख रहा था और वहाँ पर एक सफेद बाघिन आकर उदय को मार डालती है और उसे खा जाती है। अगले ही दिन उदय का बड़ा भाई पंडित वहाँ पर आता है। पंडित आर्मी में एक कमांडो था। जब पंडित को अपने भाई के बारे में पता चलता है कि उसकी लाश तक वहाँ पर नहीं है, तो वो अपना गुस्सा वहाँ के लोगों पर उतारने लगता है। उसके बाद वो उस पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा होता है। पुलिस ऑफिसर पंडित से कहती है कि सुंदरबन हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच में समाया हुआ है और जानवरों को सरहद पार जाने के लिए पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं होती। हो सकता है कि तुम्हारी भाई की बॉडी को बाघिन नदी के उस पार ले गई हो। यहाँ पर पंडित उस पुलिस ऑफिसर को कहता है कि आपने तभी हंटिंग टीम को उस बाघिन के पीछे लगाया होता तो आज उसका भाई जिंदा होता। इस पर पुलिस ऑफिसर गुस्से से बोलती है कि वो वहाँ पर बाघों को बचाने के लिए आई है, ना कि उन्हें मारने के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया में से सबसे ज्यादा बाघ सुंदरबन में ही है और सरकार के एक्ट के हिसाब से हमें इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है और वो इसमें उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। सीन कट होता है और पंडित अपने भाई की मौत के बाद इतना मेंटली डिस्टर्ब हो गया था कि वो वहाँ पर अकेले ही गुस्सा कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मधु आता है और वो कहता है कि वो उदय को अपना गुरु मानता था। पंडित उसे कहता है कि उदय ने उस बाघिन के बच्चे को बचाया था, लेकिन फिर भी उसे वो खा गई। इस पर मधु कहता है कि अगर जानवरों में इतनी समझ होती तो हम इंसानों की कदर कौन करता। अगले सीन में गांव में एक नाटक किया जा रहा था। तभी वहां पर बहुत सारी विधवाएं गुजर रही होती हैं, जिनके पति इन मेनीटर्स के शिकार हो गए थे और अब वो पंडित उस बाघिन को मारने का निश्चय कर लेता है, जिसके बाद वो अपने फ्रेंड्स को भी वहां पर बुला लेता है, जो कि सारे ही सोल्जर्स थे और वो अपने साथ बहुत सारे वेपन्स लेकर आते हैं उस बाघिन को मारने के लिए। जिसके बाद वो सभी नाव लेकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं और उन्हें गाइड करने के लिए जंपा नाम की लड़की आती है, जिसे मधु ने बुलाया था, क्योंकि उसका मानना था कि वो गांव की सबसे अच्छी ट्रैकर है। आज तक जो भी डॉक्यूमेंट्री बनाने आया है, जुम्पा ने उन सभी को टाइगर दिखाया है। ऐसे ही उस टाइगर को ढूंढते ढूंढते 2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन उन्हें टाइगर अभी तक कहीं भी नहीं दिखा। एक दिन जब वो अपने अपने काम कर रहे होते हैं, तब जुम्पा वहां से चली जाती है, जिसे ढूंढने के लिए वो सब जंगल में जाते हैं। थोड़ी आगे जाते ही उन्हें जुम्पा दिखती है
जो कि एक पेड़ को देख रही होती है जिस पर टाइगर के नाखूनों के निशान थे। पंडित उसे देखकर समझ जाता है कि वो उस टाइगर के इलाके पर ही खड़े हैं। इसके बाद वो सभी मिलकर एक ट्रैप रेडी कर लेते हैं उस टाइगर को पकड़ने के लिए, जिसमें एक बम्बू का पिंजरा ये लोग जंगल के बीचों बीच रख देते हैं और उस टाइगर को ललचाने के लिए वो मधु को चारा बना देते हैं। वहीं पर जंपा साइड में खड़ी होकर इन्हें बहुत हैरानी से देख रही होती है। तभी वहां पर बागिन आ जाती है और उनके बम्बू के पिंजरे में फंस जाती है। लेकिन वो बागिन इतनी शक्तिशाली होती है कि वो उस पिंजरे को ही घसीट कर ले जाती है, पर अभी भी उसकी नजर मधु पर ही होती है। इसके बाद वो बागिन उस पिंजरे के परखच्चे उड़ा देती है और वहां से भाग जाती है। इसके बाद पंडित मधु से पूछता है कि हम सभी उसके पास खड़े थे पर बागिन ने सिर्फ उसी पर हमला किया। अभी पंडित की नजर मधु के स्कार्फ पर पड़ती है जिस पर कि उस बागिन के बच्चे का खून लगा रह गया था। जब वो और उदय उस बागिन के बच्चे को ट्रैप से छुड़वा रहे थे तभी ये खून मधु के स्कार्फ में लग गया था और इसी खून की स्मेल को सूंघकर बागिन वहां पर आकर मधु पर हमला करती है। उसे लगता है कि मधु ने उसके बच्चे को मारा है, लेकिन उसका बच्चा तो पुलिस डिपार्टमेंट वालों के पास सेफ था। तभी जुम्पा वहां से बहुत गुस्से में उठकर चली जाती है, जिससे देखकर पंडित का भी मूड खराब हो जाता है। इसके बाद मधु पंडित को बताता है कि वो जुम्पा को यहाँ पर झूठ बोल कर लाया है कि आप लोग यहाँ पर उस बागिन की डॉक्यूमेंट्री शूट करने आए हो। लेकिन जब उसने आप लोगों को उस बागिन पर गोलियां चलाते हुए देखा तो उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि जुम्पा टाइगर्स को मारने के खिलाफ है। जिस पर पंडित कहता है कि इसे जाकर जरा उन विधवाओं को देखना चाहिए जिनकी जिंदगी इन टाइगर्स ने नर्क बना डाली है। मधु पंडित को बताता है कि जुम्पा की माँ एक विधवा है और वो उन्हीं विधवाओं की बस्ती में रहती है, क्योंकि जुम्पा के पिता भी इन टाइगर्स का शिकार हो गए थे। जिसके बाद पंडित बहुत गिल्टी फील करता है। इसके बाद इनके एक बोट में टेक्निकल इशू आ जाता है, जिसके बाद ये लोग उस बोट के लिए नया पार्ट लेने एक बस्ती में आ जाते हैं जहाँ पर एक शादी का फंक्शन चल रहा होता है। इन लोगों का एक अजीब सा रिवाज होता है जिसमें दूल्हे के ऊपर बहुत सारी मधुमक्खियों को डाल दिया जाता है और दुल्हन अपने हाथों से अपने दूल्हे के गले में माला को उतार कर अपने गले में पहनती है। इसी शादी में गिरगिटी कौम भी आती है इन्हें आशीर्वाद देने। इन्हें गिरगिटी कौम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने आप को किसी भी माहौल में गायब कर लेते हैं, इसीलिए इनको आज तक कोई भी टाइगर नुकसान नहीं पहुंचा पाया। इसके बाद वहां पर नाच गाना चल रहा होता है, जहां पर हमें पता चलता है कि पंडित और जुम्पा एक दूसरे को लाइक करने लगे हैं। तभी उन बस्ती वालों में से एक आदमी पुलिस को फोन कर देता है कि कुछ लोग यहाँ पर हथियारों के साथ आए हैं। यहाँ पर पंडित और उनके साथियों के बारे में बता रहा होता है, जिसके बाद वो सब यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद नदी के रास्ते जंगल के और अंदर चले जाते हैं। तभी उनके आगे उन्हें एक झरना दिखता है और हैरानी वाली बात तो ये थी कि उसका पानी नीचे से ऊपर की तरफ बह रहा था और वहीं पर बहुत सारा कोहरा था। मधु उन्हें बताता है कि उनके यहाँ एक कहानी बहुत मशहूर है, जिसमें जब सुंदरवन के सारे टाइगर्स एक साथ आके दहाड़ते हैं तभी ये झरना उल्टा बहने लगता है और इसके आगे कॉर्ड टेरेटरी शुरू हो जाती है, जहाँ पर जाना मतलब मौत को दावत देना। जब ये लोग उस कोहरे को पार कर लेते हैं तब सीजे एक मशीन और पैराशूट की मदद से हवा में उड़ने लगती है और वो ऊपर से बागिन का पता लगाने में लगी होती है। लेकिन तभी कुछ पक्षी उसके पैराशूट में टकरा जाते हैं, जिसके बाद वो जंगल में क्रैश कर जाती है, जहाँ पर कुछ शिकारी उसे पकड़ लेते हैं और ये वही शिकारी होते हैं जिसने उस बागिन के बच्चे को अपने ट्रैप में फंसाया था। इनके लीडर का नाम होता है बीरा। तभी सीजे इनमें से कई को जख्मी कर देती है, लेकिन भीरा उसके सर पर राइफल तान देता है। तभी वहां पर पंडित और बाकी सब भी आ जाते हैं। उसी वक्त सीजे का स्कैनर जोर जोर से बीप करने लगता है। जब वो उसमें देखती है तो उसे पता चलता है कि उनकी तरफ 3 टाइगर्स बहुत तेजी से आ रहे हैं, जिनसे डरकर भीरा और उसके साथी धुन दबाकर भाग जाते हैं। जिसके बाद पंडित और उसके साथी भी भागने लगते हैं। इसी दौरान वो टाइगर्स भीरा को छोड़कर उसके सारे साथी को मार डालते हैं। उनसे बचने के लिए भीरा एक पेड़ पर चढ़ जाता है। उसके बाद पंडित की टीम में से सीजे बहुत पीछे रह जाती है। वो टाइगर से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगती है, लेकिन उस पेड़ पर भीरा पहले से ही चढ़ा बैठा था। वो सीजे को लात मार के नीचे गिरा देता है। वो टाइगर सीजे को नोच नोच कर खा जाती है। जब तक वो लोग उसके पास पहुंचे तब तक सीजे टाइगर्स के पेट में पहुंच चुकी थी, जिसे देखकर हीरो बहुत रोता है क्योंकि सीजे उसकी गर्लफ्रेंड थी। इसके बाद वो सभी नदी के रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बोट दोबारा खराब हो जाती है, जिसमें चीना, कश्मीरी और जुम्पा होते हैं। पंडित और उसकी बोट वालों को इसका पता नहीं चलता, इसीलिए वो आगे निकल जाते हैं। जब कश्मीरी अपनी बोट ठीक करने की कोशिश कर रहा था तभी वो बागिन नदी में से निकलकर बोट पर चढ़ जाती है और उस बागिन
के पीछे पीछे वो दूसरे टाइगर्स भी बोट पर आ जाते हैं। वो तीनों मिलकर कश्मीरी को मार डालते हैं। जुम्पा और चीना उनसे बचने के लिए नदी में कूद जाते हैं, लेकिन उन तीनों टाइगर्स का ध्यान सिर्फ खाने में था। उसी वक्त उनके साथी भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो लोग उस पर बहुत सारी गोलियां चलाते हैं, लेकिन एक भी गोली उन टाइगर्स को नहीं लगती। इसके बाद वो बाघिन आगे आकर उन पर दहाड़ती है, जैसे उन्हें चुनौती दे रही हो, और वो लोग बस इसे देखते ही रह गए। इसके बाद वो तीनों टाइगर्स वहाँ से भाग जाते हैं। कश्मीरी की मौत से सूफी बहुत दुखी होता है, क्योंकि कश्मीरी सूफी का जीजा था और कश्मीरी की बीवी प्रेग्नेंट थी। इसके बाद ये एक जगह पर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। तभी मधु उन्हें वापस चलने के लिए कह देता है। पंडित गुस्से में उससे कहता है कि वो उस बाघिन को मारे बगैर कहीं नहीं जाएगा। इस पर जुम्पा भी बोल पड़ती है कि मधु बिल्कुल ठीक बोल रहा है कि वो यहाँ पर थोड़ी देर और रुके तो उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। पंडित कहता है कि तुम मेरी तकलीफ को नहीं समझ पाओगी। जवाब में जुम्पा कहती है कि उन टाइगर ने उसके पिता और भाई की भी जान ली है। पंडित जुम्पा को कहता है कि तुम्हारे दिल में बदला लेने की भावना नहीं थी, इसीलिए तुम कुछ नहीं कर पाई। जुम्पा बोलती है कि वो उस बाघिन को नहीं देख सकती, लेकिन वो हमें हर पल देख रही है। हम अभी तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन उसने हमारे 2 साथियों को मार दिया। इससे पंडित को एक आइडिया आता है। वो दोबारा उसे फंसाने के लिए एक ट्रैप बनाने लगता है। वो एक गहरा गड्ढा खोद लेते हैं और उसे पत्तों से ढक देते हैं। जब उनकी सारी तैयारी पूरी हो जाती है, तब पंडित मधु के स्कार्फ को पकड़कर हवा में झुलाने लगता है, ताकि अपने बच्चे के खून की स्मेल को सूंघकर वो वहां पर आ जाए। और ऐसा ही हुआ। बाघिन वहां पर आ जाती है और उनके जाल में फंस जाती है। तभी वहां पर दूसरे 2 टाइगर्स भी आ जाते हैं, लेकिन वो उस गड्ढे में गिर जाते हैं। बाघिन उनसे बचकर वहां से भागने लगती है। तभी वो लोग बोट से उसका पीछा करते हैं, लेकिन बाघिन फिर से उनसे बचकर भागने में कामयाब हो जाती है। और अब नदी का पानी भी नीचे उतरने लग गया था, जिससे उनकी बोट भी वहीं पर फंस जाती है। जब वो सभी बोट को घुमाने के लिए नदी में उतरते हैं, तभी एक मगरमच्छ आकर हीरो के पैर पर हमला कर देता है। सभी हीरो को मगरमच्छ से छुड़वाने की कोशिश कर होते हैं। तभी भीरा वहां पर आकर उस मगरमच्छ को डंडे से मारकर वहां से भगा देता है और उनकी बोट पर चढ़ जाता है। इसके बाद पंडित भी उसे अपने साथ रख लेता है। जब उनका ध्यान नहीं था, तब भीरा उस बोट की पेट्रोल वाली पाइप को काट देता है, जिससे सारा पेट्रोल पानी में बह जाता है। जब सबको पता चलता है कि सारा फ्यूल पानी में बह गया है, तो भीरा उसका सारा ब्लेम मधु पर लगा देता है। इसके बाद ये सभी जंगल के बीच में से चलकर बड़ी नदी की तरफ जाने लगते हैं। चलते चलते ये लोग सांपों के इलाके में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सांपों का बसेरा होता है। वहाँ पर ये लोग थोड़ी देर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। तभी 2 सांप हीरो के ऊपर आ जाते हैं। चीना उन्हें मारने ही वाला होता है, तभी जुम्पा उसे रोक लेती है और कहती है कि ये समय इन सांपों के मिलन का होता है। अगर हम इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो ये भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। इसके बाद सूफी भीरा के गले में सीजे का लॉकेट देख लेता है। उसकी जरा सी नजर ही पड़ी थी कि भीरा उसे छुपा लेता है, जिसके बाद सूफी को भीरा पर शक हो जाता है। वो उसके थैले में देखता है तो उसे एक पिस्टल मिलती है। जब वो इसके बारे में पंडित को बताने लगता है, तभी पंडित इसकी बात को टालते हुए कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। इसके बाद वीरा वहाँ से एक सांप को मारकर सूफी के बैग में डाल देता है, जिसके कारण वो सांप सूफी के पीछे पड़ जाते हैं और उसे वहीं पर मार डालते हैं। यहाँ पर साफ हो गया था कि वीरा का अपना कोई मकसद है, जिसे पूरा करने के लिए उसे इनका साथ चाहिए। इसके बाद वीरा इन्हें अपनी बातों में उलझाकर उसी बाघिन के घर ले आता है और खुद वहाँ से भाग जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि उस बाघिन का एक और बच्चा था, जो कि उसके साथ ही रहता है। इसके बाद वो बाघिन उन पर हमला कर देती है। वो मधु को जख्मी कर देती है। जब बाघिन पंडित पर हमला करने वाली होती है, तभी उसे एक डांट आकर लगता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। और डांट भीरा ने मारा था, क्योंकि भीरा इस सफेद बाघिन को मारकर इसे बेचना चाहता था और उसने इन सभी का एक तरीके से इस्तेमाल किया है। इसी दौरान जो 2 शेर गड्ढे में गिर गए थे, उस गड्ढे में पानी भरने लगता है, जिससे वो तैरकर उस गड्ढे में से बाहर निकल आते हैं। दूसरी तरफ भीरा इस बाघिन को पंडित के हाथों से मरवाना चाहता था और खुद उसके बच्चे को मारने ही वाला था। तभी पंडित उसे शूट कर देता है। गोली सीधा उसके हाथ पर लगती है और ये सब वो बाघिन देख लेती है। अब बाघिन होश में आ चुकी थी। वो भीरा को मार डालती है। इसके बाद चीना हीरो को अपने कंधे पर उठाकर मधु के साथ नदी की तरफ निकल जाता है। तभी उनके पीछे वो 2 टाइगर पड़ जाते हैं, लेकिन हीरो की खून बहने की वजह से पहली मौत हो चुकी थी। वो लोग उसे छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। यहाँ से चीना तो बचकर निकल जाता है, लेकिन मधु को टाइगर्स अपना शिकार बना लेते हैं। वो उसे जिंदा ही खाने लगते हैं। तभी वहाँ पर पंडित और जुम्पा आ जाते हैं और मधु की हालत उनसे देखी नहीं जाती, इसीलिए पंडित उसे गोली मार देता है ताकि मधु को आसान मौत मिले। गोली चलते ही उन टाइगर्स का ध्यान पंडित और जुम्पा की ओर हो जाता है। वो उन पर हमला करने वाले होते हैं। तभी वो बाघिन आकर उन्हें बचा लेती है, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी कि उसे पंडित और जुम्पा से कोई खतरा नहीं है और पंडित ने उसके बच्चे की भी जान बचाई थी। इसके बाद पंडित और जुम्पा को रेस्क्यू कर लिया जाता है। कुछ दिनों बाद पंडित और जुम्पा बाघिन के दूसरे बच्चे को भी उसके पास ले आते हैं,
यहाँ पर पंडित ये बात समझ चुका था कि वो बाघिन सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए लोगों पर हमला करती थी। असल में तो वो 2 टाइगर्स ही इंसानों का शिकार करते थे। और यहीं पर हमारी ये फिल्म खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।